फिर हम इनका प्रोडक्ट करने जाएंगे Z1 प्लस Z1 इंटू Z, ये बनेगा A1 प्लस आयोटा B1 इंटू A2 प्लस आयोटा B, ठीक है। A1 इंटू A2 प्लस आयोटा B2 A1 प्लस आयोटा B1 A2 और आयोटा स्क्वायर B1, ऐसा लिख सकते हैं। फिर ये हो जाएगा A1 A2 माइनस B1 B2 प्लस आयोटा A1 B2 प्लस B A2 B, ये बन जाएगा। यस सर। अब देखिए आप इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, A1 का मतलब रियल पार्ट ऑफ Z1, A2 का मतलब रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस ये क्या बनेगा B1 इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, ठीक है, प्लस आयोटा रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 प्लस रियल पार्ट ऑफ Z2 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1। अब मैंने इसको ऐसा क्यों, अब देखिए ये भी तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा, तो इसका भी कोई रियल पार्ट होगा और इसका भी कोई ना कोई इमेजिनरी पार्ट होगा। हमने लेट किया कि ये x प्लस आयोटा की फॉर्म में एक कॉम्प्लेक्स नंबर बना, वो इसके इक्वल है, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट ये है और वो इस कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट के इक्वल होगा। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2, रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 वो होगा रियल पार्ट ऑफ Z1 रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस रियल पार्ट ऑफ Z1 पार्ट ऑफ Z2, ठीक है। और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2, इसका इमेजिनरी पार्ट आयोटा वाले टर्म इसके इक्वल होगा, होगा रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 प्लस रियल पार्ट ऑफ Z2 इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1। ये आपके एनसीईआरटी के अंदर मिसलेनियस एक्सरसाइज के लिए क्वेश्चन। देखिए ये था दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट, तो आपको इसको लर्न नहीं करना है कि इसका ये फॉर्मूला होगा, इस तरह से हमें प्रोडक्ट करना है, क्लियर, ठीक है। ये आयोटा स्क्वायर मतलब -1 होता है, तो माइनस B1 B2 इधर लिखा और इन दोनों में से आयोटा को मत निकाल, ये था प्रोडक्ट। इस चैप्टर के डीपीपी भी आपको आप लोगों का ये जो 5 दिन की छुट्टी आ रही है ना, इसमें आप लोगों का होमवर्क क्या मिलेगा पता है? देखो 14 चैप्टर का प्रैक्टिस मटेरियल, 4 चैप्टर का प्रैक्टिस मटेरियल और 12 चैप्टर का प्रैक्टिस मटेरियल। प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे ना एडिशन की, वैसे ही इसकी भी प्रॉपर्टीज पढ़ते रहेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी है भाई जो उसमें भी लिख लो आराम से, डोंट पीछे आंसर आ गया, कोई था कहाँ? जैसा अभी हार्डवर्क कर रहे हो वैसा कंटिन्यू रखो, थोड़े दिन बाद ऐसा नहीं किया बस उसका छोड़ देगा, सो जाओ बहुत
मेरा वो स्टोरी चलिए इसमें क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज कॉम्प्लेक्स दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको ऑलवेज फर्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 2 प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज कॉम्प्लेक्स Z1 ये रहा J1 plus iota B1 and Z2 H plus iota B2 and Z1 Z2 is also complex vector. दूसरी प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव कॉम्यूटेटिव लॉ के अंदर क्या होता है प्रॉपर्टी के अंदर Z1 into Z2 करो या फिर दोनों का रिजल्ट से इसके अंदर ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है प्रॉपर्टी से बाकी आप लोग फिजिक्स के अंदर ये सारे लॉ पढ़ इसके अंदर क्या होता है बोलो थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट आप किसी भी वे में कर सकते हो पहले इन दो का प्रोडक्ट करके फिर इसके साथ प्रोडक्ट करो या फिर Z1 Z2 करके फिर इसके साथ Z3 का प्रोडक्ट ठीक है और आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलो सर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इसके अंदर क्या मल्टीप्लाई करे वही कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाए यस ये कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल्स टू a प्लस iota ठीक है z इनटू 1 प्लस 0 iota करूंगा तो मुझे z मिलेगा यस therefore 1 प्लस 0 iota is multiplicative identity कॉम्प्लेक्स नंबर 2 आइडेंटिटी समझ गए सेम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 plus 0 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और एक कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास z इक्वल्स टू a प्लस iota b हर्षवर्धन इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि मुझे आइडेंटिटी मिल जाए 1 प्लस 0 iota मिल 1 के साथ पक्का तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 मिलेगा ऐसा तो 1 तो सबके लिए सेम हो जाएगा वो होगा 1/z समझ आई मैं z को 1/z से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 मिलेगा ना और 1 का मतलब 1 प्लस 0 आएगा तो 1/a प्लस iota b is multiplicative inverse of a plus iota यही बात समझ आई और हमने तो आपको पहले बोला है कि डिनोमिनेटर के अंदर हम आयोटा नहीं रखते तो क्या लिख सकते हैं हेलो 1/z को 1/a प्लस iota b है तो मल्टीप्लाई करूंगा a माइनस iota b a माइनस iota b से तो न्यूमरेटर बन जाएगा a माइनस iota b अपॉन a स्क्वायर प्लस यही बात समझ आई अब ये क्या बन जाएगा 1/z का मतलब हुआ z बार अपॉन मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर कॉन्जुगेट हुआ ना देखो a प्लस iota b था उसकी जगह a माइनस iota b आया तो z का कॉन्जुगेट और z के मॉडुलस का स्क्वायर तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है z बार अपॉन मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर क्लियर तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इनवर्स ऑफ z वो होगा z बार अपॉन मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर
ये आपके प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होगा Z1 into Z2 plus Z3 कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन हो रहा है, उसको प्रोडक्ट करना है लेफ्ट साइड या फिर Z1 plus Z2 और इसको राइट साइड से प्रोडक्ट करना है Z3 से। तो ये क्या बनेगा Z1 Z2 plus Z1 Z3 और ये Z1 Z3 plus Z2 Z3, ठीक है। ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव। अभी देखो पहले हम लोग एबीसीडी पर, उसके बाद सेंटेंस पर में स्पेलिंग पढ़ते हैं ना, इसमें से और अभी एबीसीडी करते हैं। ये मत तो यूज का है सेंटेंस में हां इंडिकेशन आया सो लिमिट नहीं आया फोटो geometrical representation of product। सभी बोलो किसी को डाउट? आप नहीं आए थे 2 दिन तक, क्यों नहीं आए? और आप जितने एब्सेंट हो गए तो लॉस होगा। मानेंगे? ये क्या है? ये केमिस्ट्री डॉक्टर हां उस डालो कुछ डालने का मीठा लेके आ घर से सर स्मार्ट बोर्ड अच्छा है स्मार्ट बोर्ड अक्षर नमक पानी वजन लगाई दे हमरा मंगायो अच्छा, आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 A1 plus iota B1, इसको और किस वे में लिख सकते हैं? इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मैंने लिखा कार्टेशियन फॉर्म, और कोई फॉर्म आपको ध्यान है? पोलर फॉर्म, यूलर फॉर्मूला या एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म। हाँ, इसको कैसे लिख सकते हैं? R1 e raised to iota theta 1, ऐसा लिख सकता हूँ क्या? लिख सकता हूँ ना? अब बताइए Z2 equals to A2 plus A2 plus iota तो इसको और क्या लिख सकता हूँ? R2 e raised to iota ऐसा लिख सकते हैं ना? अब मुझे बताइएगा प्रोडक्ट Z1 into Z2 क्या होगा? यूलर फॉर्म R1 R2 e raised to iota theta 1 into e raised to iota theta 2 ये होगा? तो ये बन जाएगा R1 into R2 e raised to iota theta 1 plus theta 2। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन इसका क्या होगा प्रोडक्ट का, देखिएगा ध्यान से। ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 इसके कोऑर्डिनेट A1, B1 होंगे, ठीक है। और इसको यूलर फॉर्म के अंदर इसको ऐसे लिखेंगे R1 e raised to iota theta 1, ठीक है। और अगर कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखे तो R1, theta 1, यहाँ पे R1 का मतलब मॉडुलस और ये theta 1 का मतलब आर्ग्यूमेंट, ठीक है। अब बताइए ये एंगल कितना
थीटा और ये प्लेन कितनी एक और ये R2 और ये एंगल कितना थीटा 2 ये हो जाएगा Z2 Z2 उस फॉर्म में लिखे तो R2 थीटा ये बात किस चीज को समझ में नहीं आई? ऐसा कोई है जिसको समझ में नहीं आया? बोलो, सबको समझ आया? तो अब ध्यान से देखिएगा, मैं क्या करता हूँ, रोटेट कर देता हूँ। ये R1 R2 प्रोडक्ट हो गया, और यहाँ से ये एंगल थीटा 1 है ना, तो इसी को मैं थीटा 2 से रोटेट कर देता हूँ, थीटा 2 से। और ये एंगल कितना है, थीटा 2 है ना, तो यहाँ से थीटा 1 से रोटेट कर देता हूँ। तो समझ आ रहा है? अब देखिएगा ये पूरा एंगल कितना होगा, कौन बताएगा? थीटा 1 प्लस थीटा 1 प्लस थीटा 2 से तो हमें क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा। Z2 मिला। इसका मतलब ये है कि जब आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट कर रहे हो तो किसी भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर को दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्गुमेंट से रोटेट कर दो। जैसे इसको Z1 को थीटा 2 से रोटेट कर दो या Z2 को थीटा 1 से रोटेट कर दो, तो आप कहां पहुंच जाओगे, Z1 into Z2। क्या ये बात समझ आई? इसी बात को लिखते हैं। हाँ, ये समझने के लिए ये बहुत काम आने वाला है। बिल्कुल लिखना है। कितने तेजस्वी लोग can be obtained by one complex number one ये है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। आज 5.1 करना है NCERT 5.2 भी हो जाएगा। हाँ सर 5.1 5.2 इससे हो जाएगा सबके लिए, टेंशन ना लो। 5.1 कर इतनी पेशेंस है। और एग्जांपल भी सॉल्व कर। यस
और बाकी आप लोग इधर उधर सब छोड़ दो, ठीक है? 40 आप जो भी आप लोग देखते थे वो सब हो गया, हो रहे हैं, कुछ प्रैक्टिस करो उससे। हाँ, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सर राइट साइड वाला रखना, लेफ्ट साइड तो हो गया ना? क्या था? और जरा कैसे हो आप लोग? सर 50 के आसपास है, 50 के हाँ सर 70 तक आगे 70 मुझे पता ही नहीं था सर इतना आगे। बोर्ड वाले पेपर से कोई प्रोग्राम नहीं है? सर वो तो कोई बात नहीं, बोर्ड का पेपर थोड़ा सा सिंपल है। इसी वे में तो लास्ट में आपको कंप्यूटर वाला भी प्रैक्टिस करवाऊंगा। मैट्रिक्स वगैरह पे वो आते नहीं, वो मैट्रिक्स वाला इधर ABCD हाँ वो अभी कुछ काम है। सर आपने जो लॉग वाला क्वेश्चन पूछे, ऐसे क्वेश्चन आते हैं मेंस में, वो आपने पूछा ना पाई रेडियन ऐसा थोड़ी आता है। मैंने बोला ना 25 में से 25 टफ नहीं होगा। 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिन्होंने क्लास में ध्यान दिया ना उससे भी हो जाए, और ढूंढने पड़ता है। हम लोग क्या करते हैं, शुरू के 4 क्वेश्चन नहीं हुए तो रिटाउट छोड़ो, 10 क्वेश्चन तो सिंपल होते ही, बाकी के 10 क्वेश्चन होते हैं वो थोड़ा सा, बाकी जो लास्ट 5 क्वेश्चन होते हैं वो रैंक पर डिसाइड है, वो थोड़ा टफ होता है। बाकी 10 क्वेश्चन तो सिंपल होता है, हर कोई करता, ढूंढने पड़ते हैं। सर कोई मार्कशीट में एग्जाम देते हैं कंप्यूटर वन मार्क शीट नहीं, कंप्यूटर में ही सब कुछ होता है, कैलकुलेटर में ऑनलाइन ही होते हैं सभी ऑनलाइन। प्रैक्टिकल दूसरा एग्जाम जैसे होना तो कौन है ये एग्जाम दिया हर महीने एग्जाम। चलो डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स और आप किसी के भी अगर कम मार्क्स आते हैं तो छोड़ नहीं देना है, पहले बोल रहा हूँ कि नहीं मार्क्स ही नहीं आ रहे, छोड़ो मैं तो नहीं करना, लास्ट तक नहीं छोड़ना है। जब तक JEE दोनों अटेम्प्ट के रिजल्ट नहीं आ जाते, आप दोनों एग्जाम नहीं देते, तब तक नहीं छोड़ना, ठीक है? मैं आपको ऐसे ढेरों एग्जाम्पल बता दूंगा जिन लोगों ने पूरे साल कुछ नहीं किया, लास्ट के 6 महीने में करके अच्छा रिजल्ट। 12th क्लास में था तनय जोशी, जिसको हमने बोल दिया तो बोर्ड में भी पास नहीं हो पाया, लेकिन उसने ये लॉकडाउन के अंदर इतना अच्छा किया कि वो बहुत अच्छी रैंक पर पहुंच गया स्कूल में। बात समझ आई? इसलिए छोड़ना तो है ही नहीं। इस बार नहीं आ रहा कोई बात नहीं, अगली बार आए, फिर अगली बार आए। इस बार ये चैप्टर, क्योंकि इतने सारे चैप्टर चल रहे हैं, जब एक टाइम ऐसा आएगा जब आपके एक भी चैप्टर नहीं चलेगा, सब कुछ पढ़ा होगा, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है और डाउट कुछ ऐसा 1-2 महीना निकलेगा, उस टाइम आपको कॉन्फिडेंस ऑलरेडी हो जाएगा। और ये जो अभी जो आप लोगों को डाउट लग रहे हैं तो कुछ भी नहीं होगा। आप जब 12th में जाओगे ना ट्रिग्नोमेट्री, तो आप खुद अपने जूनियर्स को या किसी को बताओगे, या फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें ये कर ले, आप समझ जाओगे। मैं जब ये लिखूंगा ना ऐसे sin C + sin D का ये फॉर्मूला और पूरा 4 स्टेप छोड़ के, तब भी आप समझ जाओगे कि क्या बात समझ आई।
अभी आप 11th में तो धीरे धीरे आपको ऐसा लगने लगेगा, आप उस वे में ढलने चालू हो जाओ। 10 तक तो बिल्कुल अलग तरीका था, अभी आपका बिल्कुल डिफरेंट हो, उसको ढलने में थोड़ा टाइम लगेगा। डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 A1 प्लस आयोटा B1, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2 A2 प्लस आयोटा B। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि Z1 बाय Z2 क्या होगा तो आप क्या बोलोगे? A1 प्लस आयोटा B1 और A2 प्लस आयोटा B2। हाँ, ये आयोटा आयोटा कैंसिल मत कर दे, ठीक है? बहुत सारे बच्चे ऐसा करते भी हैं। A1 प्लस आयोटा B1 बाय A2 प्लस आयोटा B2। अब इसके बाद तो हमें पता है क्या करना है, A2 माइनस आयोटा B2 और A2 प्लस माइनस आयोटा B2। अब ये न्यूमरेटर क्या बन जाएगा, देखो Z1 इंटू Z2 बार अपॉन Z2 का मॉडुलस का स्क्वायर, ये Z1 बाय Z2 का। ये बात समझ आई? देख लो, अगर समझ नहीं आ रहा तो समझ गए? हाँ, इसमें कोई प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी तो जरूर लगेगी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, लेकिन कम्यूटेटिव रेसिप्रोसिटी ये सब इसमें नहीं था, ठीक है? तो अब हम क्या करते हैं, सीधा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन पे चलते हैं। Z1 को हम लोग लिख सकते हैं R1 e raised to iota theta 1, तो Z2 क्या होगा, R2 e raised to iota theta 2। जब Z1 by Z2 फाइंड करूंगा तो क्या मिलेगा, R1 by R2 e raised to iota theta 1 minus theta 2। बात समझ आई? चलिएगा, तो अब इसमें देखिएगा क्या देखते हैं। अब समय चेंज करता हूँ। एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1, ये रहा Z1, तो R1 थीटा 1 होगा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ये Z2, तो R2 थीटा 2। अब ये एंगल कितना होगा, थीटा 2, ये एंगल कितना होगा, ठीक है? अब मुझे बताना, मैं इसको इस OP को रोटेट करता हूँ थीटा 2 से क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर OP को रोटेट करता हूँ थीटा 2 से, ये यहाँ पे आ जाएगा और ये एंगल थीटा 2 हो जाएगा। अब ये पूरा एंगल थीटा 1 है, उसमें से थीटा 2 से क्लॉकवाइज में रोटेट किया तो ये एंगल कितना हो, थीटा 1 माइनस थीटा 2, ठीक है? थीटा 1 माइनस थीटा 2 का मतलब तो ये हो गया, थीटा 2 माइनस थीटा 1, तो Z1 बाय Z2 आ गया कि नहीं? यस, थीटा 1 माइनस थीटा 2 आर्गुमेंट इसका ये Z1 बाय Z2 का। यस, तो ये रहा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स। अब इसके अंदर थोड़ा सा चेंज करता हूं, थीटा 2 एंगल को क्लॉकवाइज, थीटा 1 को ये थीटा 1 जो है OP को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया, ये Q और ये R, ठीक है? एंटी क्लॉकवाइज तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर है। Can be obtained by rotating complex number on numerator. Rotating complex number on numerator.
आपने जो लिखा है वही थोड़ा सा चेंज किया, उसके अंदर डिवाइड किया। मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बारे में बताया। न्यूमरेटर वाले को रोटेट करना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और इस एंगल से जो डिनोमिनेटर का एंगल उस एंगल। फॉर्मूला होता है z1 by z2 equals to z1 into z bar upon mod z square। जैसे देखो अभी मैं एक इक्वेशन એટલે મંદિરમાં જતો जल्दी से सही 1 plus 5 सेकंड 3 plus 5 Sir, 1 plus 5 iota and 3 plus 5 3 plus first 5 and second. ये तो फर्स्ट टर्म है। जीरो से स्टार्ट करना होता है, याद से कर स्टार्ट करके और एडवांस तक पहुंचना होता है। Sir, third का answer -8 plus iota. यस वेरी गुड। फोर्थ का z into Z1 plus Z2 minus 2Z3 ये कितना होगा? थर्ड आंसर हो गया, थर्ड आंसर हो गया। नो आंसर थर्ड आंसर શું આવે? ये क्वेश्चन नंबर 1 किसी को डाउट है? ऐसा कौन है जिसने सॉल्व नहीं किया? है कोई? Division हर्षवर्धन आपको डाउट है? Z1 plus Z2 में डाउट है? हाँ एक बार इसको भी सॉल्व करते हैं। Z1 plus Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन क्या करते हैं? 2 minus 1 रियल पार्ट को रियल के साथ इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट 2 प्लस माइनस 1 कितना होता है? 1 प्लस 5 ठीक है? किसी को डाउट
डाउट नहीं है ना? Z1 minus Z2 3 plus आयोटा, ठीक है? मल्टीप्लिकेशन इन दोनों का प्रोडक्ट और फिर डिवीजन देखो -8 plus आयोटा सही है, -8 plus आयोटा। इसको देखो Z1 by Z2 2 plus 3 आयोटा और -1 plus 2 आयोटा, ठीक है? अब क्या करेंगे? मल्टीप्लाई -1 minus 2 आयोटा -1 minus 2 आयोटा। अब देखिएगा 2 into -1 2 into -2 आयोटा -4 आयोटा 3 आयोटा -1 -2 into -3 आयोटा स्क्वायर a plus b minus b a स्क्वायर minus b स्क्वायर तो प्लस 4 हो जाएगा। अब देखो ये कितना हुआ नेक्स्ट -2 और ये +6 4 हो गया, -7 आयोटा हो गया, cos 5 हो गया। ये Z1 by Z ये दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट करो 2 into -1 ये बताओ 1 minus 13 iota. Yes. 1 minus 13 iota. बिल्कुल करेक्ट। हाँ 3 to the 6 minus 6 हो जाएगा। ये सबसे हो गया। चलिए एडिटिव इनवर्स कौन बताएगा? मैं पूछता हूँ लास्ट। तुम बता बेटा, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? एडिटिव इनवर्स बाकी है, चल खड़े खड़े कर सॉल्व करके बैठ। एडिटिव इनवर्स हाँ संजय नाम क्या संजय लीला बंसाली। संजय लीला पता ही नहीं। गांधी सुपरस्टार गांधी। हाँ हो गया आपको? क्या नाम है? गिफ्ट नहीं आप बता दो अक्सिल के बारे में। एडिटिव इनवर्स बता दो बेटा। एडिटिव इनवर्स क्या होगा? माइनस -2 3 बोलो माइनस z -4 -7 आयोटा। डाउट नहीं ना? समझ आया आपको? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? z का z बार कौन मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर, ठीक है? z बार ये रहा देखो 4 - 7 आयोटा कौन 4 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, ठीक है? 4 - 7 आयोटा 49 प्लस 60 49 65 होगा ना? माइनस ऑफ z देख लिखा है तेरी इसका 1 - 13 आयोटा देख लो 1 - 13 आयोटा हो गया सबसे मल्टीप्लिकेटिव। चलिए तो अब आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन समझ आ गया है ना? तो अभी चलते हैं कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स। लिखो लिखो आराम से लिखो। मैं बीच में आता हूँ तो लिखूंगा कैसे? सर
आपको बेटा अपनी स्पीड बढ़ानी है, मेरी स्पीड कम करवाओगे तो कैसे चलेगा? सर ये ऊपर वाले का 1 minus 8 आया ना 39 बस आज के लिए इतना ही। साइड से छुट्टे निकाल है ना। जहाँ पे 2 वाले लिख देगा भाई, लाइट करो ना जो भाई की जगह 3 2 लिख दे, बताया ना? बात करें तो डोमेन को पॉजिटिव रेंज रेंज तो कुछ भी हो सकती है, लॉ का ग्राफ है माइनस नहीं क्या सर देखेंगे मैच की निगाह से। हाँ अपलोड किया आप लोगों ने? चलिए देखिएगा कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बताएगा आपको? कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस कर दो इसमें मैं आपको इसकी डेफिनेशन तो बता चुका हूँ। यस ये रियल एक्सिस के रिस्पेक्ट में इंगेज होती है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की z बार a माइनस आयोटा, ठीक है? किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा का साइन चेंज कर दो, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, उसका कॉन्जुगेट बन जाता है। अब उसकी प्रॉपर्टी देखिए, वो इंपॉर्टेंट। फर्स्ट प्रॉपर्टी, कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट क्या बनेगा? z बनेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर ही आ जाएगा। हाँ, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस, इसको कॉन्जुगेट फाइंड करने के बाद मॉड्यूलस फाइंड करोगे तो वही मिलेगा जो उसके कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस है। ऐसा क्यों? मॉड्यूलस के अंदर हम लोग सिर्फ क्या देखते हैं? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का, ये देखते हैं। और माइनस ऑफ z उसका भी मॉड्यूलस वही मिलेगा, माइनस ऑफ z कॉन्जुगेट उसका भी मॉड्यूलस वही मिलेगा। ये सभी का मॉड्यूलस है, क्योंकि मॉड्यूलस क्या होता है? ओरिजिन से डिस्टेंस होती है, वो चेंज नहीं होगी। ठीक है? अगर मैं इसको आयोटा से मल्टीप्लाई कर दूं तो आयोटा z भी वही रहेगी, माइनस आयोटा z या आयोटा z बार जो भी रहेगी, ये चेंज नहीं होगा। नंबर 3 z इक्वल्स टू z बार ऐसा है। इसका मतलब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट दोनों इक्वल है, तो ये कब पॉसिबल है? जब वो रियल है प्योरली रियल नंबर। जैसे देखो फॉर एग्जांपल z इक्वल्स टू z बार, z क्या है? a प्लस आयोटा b, और z बार क्या है? a माइनस आयोटा। अब ये दोनों इक्वल कब होंगे? देखो a तो a के इक्वल हो सकता है, ये कैंसिल हो गया, आयोटा b माइनस आयोटा b के इक्वल, तो ये इधर आ जाएगा, आयोटा b प्लस आयोटा b इक्वल टू 0, आयोटा कॉमन, तो ये बन जाएगा b प्लस टू 0, तो b इक्वल टू आयोटा तो 0 हो नहीं सकता, 2 भी 0 हो नहीं सकता, तो b क्या? 0। इसका मतलब क्या हुआ? दैट प्योरली रियल। -4 -7 ये एंट्री होगा। हाँ, एक भी तो फिर कॉन्जुगेट में चेंज होगा। z इक्वल्स टू माइनस ऑफ z बार, z इक्वल्स टू माइनस ऑफ z बार। इसका मतलब z क्या है? इमेजिनरी। समझ गए? नंबर 6
रियल पार्ट ऑफ z को क्या लिख सकता हूँ, z प्लस z बार बाय 2 ऐसा लिख सकता हूँ क्या? देखो सोच के देखो, रियल पार्ट ऑफ z उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट। देखो इन दोनों को प्लस करो, क्या मिलेगा? 2a 2a बाय 2 a हुआ ना? yes और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इमेजिनरी माइनस 2 इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूँ, z माइनस z बार बाय 2 आएगा। ये समझ आया क्या? यस सर। नहीं समझ आया? इसमें से इसको माइनस कर, पता क्या मिलेगा? a प्लस आयोटा b माइनस ऑफ a माइनस आयोटा b, ये मिलेगा। वेरी गुड। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेगा, ये कहाँ से मिलेगा? ऐसा तो नहीं है धन की शक्ति चाय पी के आना a प्लस आयोटा भी माइनस ये अच्छी चाय पीता है। ठीक है। अब ये 2 आएगा, यहाँ से डिवाइड करूंगा तो b बचेगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। समझ गए? कितना जल्दी समझ गए? चलेगा। एक और प्रॉपर्टी, z1 प्लस z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्लस करके फिर कॉन्जुगेट फाइंड करो, या फिर इन दोनों का अलग अलग कॉन्जुगेट फाइंड करके फिर सेम रिजल्ट। ये प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 7 इसको जनरलाइज करें तो z1 प्लस z2 प्लस z3 प्लस z ऑफ x का कॉन्जुगेट, z1 कॉन्जुगेट, z2 कॉन्जुगेट अप टू z ऑफ n। ये बहुत काम आने वाला है। हाँ, ये प्रैक्टिस करोगे तो समझ आ जाएगा, वैसे लर्न कर लो तो और अच्छा चलेगा। नेक्स्ट है 8, z1 z2 प्रोडक्ट करके कॉन्जुगेट करो, या फिर अलग अलग कॉन्जुगेट फाइंड करके प्रोडक्ट करो। फिर 9 प्रॉपर्टी z1 z2 z3 और ये सब प्रोडक्ट में हो जाएगा। z1 कॉन्जुगेट, z2 कॉन्जुगेट, z3 कॉन्जुगेट अप टू z ऑफ n कॉन्जुगेट। ठीक है। तो और क्या लिख सकते हैं? देखो z को n टाइम्स तक प्रोडक्ट करो तो z की पावर n बन जाएगा। उसका कॉन्जुगेट फाइंड करो, या फिर उसका पहले कॉन्जुगेट फाइंड कर लो फिर n टाइम्स तक प्रोडक्ट करो, एक ही मिलेगा। 10 प्रॉपर्टी z1 by z2 होल कॉन्जुगेट है, वो z1 कॉन्जुगेट अपॉन z2 कॉन्जुगेट से इक्वल होता है। कल ना सर नहीं अभी कंप्लीट कर, प्रॉपर्टी तो कंप्लीट कर। अब तो पता है कोई बात नहीं। अरे सर चले जोड़े आओ हमारा जो लगा उसको क्या है, उसको तो काम करने से आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार क्या होता है? 2k बार 2n by k belongs to I सर ऐसे ही ना नहीं ऐसा नहीं z बार यहाँ थीटा यहाँ थीटा यहाँ माइनस ऐसे ही करना है। ये थे कॉन्जुगेट की कुछ प्रॉपर्टीज। पेपर बेस्ड किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे। समझा